पुलिस से मांग करता हूं कि ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। तबादले के विरोध में तालाबंदी की खबर है। प्रिंसिपल का तबादला हुआ जिसके विरोध में जिसका विरोध चल रहा है दौसा से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रिंसिपल तबादला सूची आने के बाद विरोध है। दौसा के राजकीय धनावड़ स्कूल में ग्रामीणों ने तालाबंदी की है। स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले का ये विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूली बच्चे वहां पर पहुंचे हैं। तालाबंदी कर अपना आक्रोश जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, रविवार को ही प्रदेश के 1681 प्रधानाचार्यों के तबादले हुए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा से। देखिए, राजकीय धनावड़ जो स्कूल है उनके प्रिंसिपल का नाम भी ट्रांसफर लिस्ट में था। प्रिंसिपल का तबादला हुआ है जिसका ग्रामीण और बच्चे विरोध कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनावड़ का मामला है और स्कूल पर ताला लगा हुआ है। ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका स्कूल खुले। कल राजस्थान की सरकार ने शिक्षा विभाग के द्वारा 1681 प्रिंसिपलों के तबादले किए गए थे और उसी के बाद में दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनावड़ के प्रिंसिपल बोमराज मीणा का भी तबादला हुआ था। ग्रामीणों का कहना है कि ये जब से स्कूल में पदस्थापित हुए हैं तब से स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक हुई है और स्कूल में शैक्षणिक माहौल भी बना है, अनुशासन में है, ऐसे में इनका तबादला नहीं किया जाए। इसी के चलते ये राज्य सरकार और स्थानीय विधायक डी आर खटाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो धनावड़ की सरपंच है, स्थानीय सरपंच कलावती देवी मीणा, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है और फिलहाल ना तो स्कूल के स्टाफ को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, ना स्कूली बच्चों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जी, तो क्या जिला शिक्षा अधिकारी तक ये बात पहुंची? हालांकि सुबह का वक्त है, लेकिन फिर भी बिल्कुल, जिला शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक ये बातें पहुंच गई हैं। जो बांदीकुई के सीपीओ हैं वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और जिला शिक्षा अधिकारी जो दौसा में बैठे हैं वो भी आने की संभावना है। उनसे भी बात हो रही है लगातार। उनका कहना है कि ग्रामीणों से समझाइश की जाएगी। तबादला एक प्रक्रिया है, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि ये राजनीतिक द्वेषता के लिए ये तबादला किया गया है। ऐसे में इस तबादले को निरस्त किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक तबादला निरस्त नहीं होगा तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। चलिए, ठीक है, शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें। और देखिए, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। रंजीता कोहली का धरना खत्म हो गया है। उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि 7 दिन के अंदर आरोपी गिरफ्तार होंगे। वो लोग जिन्होंने हमला किया, गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया, जो खनन माफिया के गुर्गे हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने इस आश्वासन के बाद अपना धरना समाप्त किया है। प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी वार्ता हुई जिसमें यह आश्वासन मिला और फिर सहमति बनी कि धरना खत्म करते हैं। 7 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन है। देखिए, ओवरलोडेड वाहनों को बंद करने की जो मांग थी उनकी, उस पर भी सहमति बनी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्न, जिस तरह से सांसद रंजीता कोहली पर देर रात को हमला हुआ और खनन माफियाओं ने बेलगाम होकर उन पर जो है पथराव किया और उस दौरान उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और उन्होंने फिर वो जो है धरने पर बैठ गई घटनास्थल पर ही। तो देर रात को ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जो है मौके पर पहुंच गए थे और रात से ही सांसद रंजीता कोहली से जो वार्ता का दौर था वो चल रहा था, लेकिन वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी थी। और फिर लंबे समय के बाद, करीब 7 घंटे के बाद में जो है अब सहमति बनी है और सांसद रंजीता कोहली ने जो अपना धरना है वो समाप्त कर दिया है। उसमें सहमति ये बनी है कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरे मामले में एक ठोस कार्रवाई की जाएगी और जिन भी बदमाशों ने इस गतिविधि को अंजाम दिया है, उनके ऊपर जो है हमला किया है, पथराव किया है, उस पूरे मामले में 7 दिन में वो गिरफ्तार किए जाएंगे और जो ओवरलोड वाहन यहाँ से होकर के गुजरते हैं उन पर भी जो है लगाम लगाई जाएगी, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के ये सहमति बनी है और अब सांसद रंजीता कोहली ने जो अपना धरना है वो समाप्त कर दिया है और पुलिस द्वारा यहाँ से जो लोग हैं उनको समझा करके अब हटाया जा रहा है। और जिस जगह पर ये धरना चल रहा था वहाँ एक लंबा जो जाम था वो लग चुका था और उसके द्वारा पुलिस को जो है खुलवाया जा रहा है। जो डंपर रात में निकल रहे थे उनको, जिनको जब्त किया था, करीब 4-5 डंपर थे जो मौके पर जब्त पुलिस द्वारा किए गए थे, उनको भी थाने ले जाया गया है। और साफ तौर पर सांसद रंजीता कोहली ने कहा है कि इस पूरे मामले में एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और उनके द्वारा कामा थाने में जो है जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया गया है। जी,
मैं दीपक आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ अब सांसद रंजीता कोली जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रंजीता जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू। क्या बातचीत हुई आपकी प्रशासन से? प्रशासन से मेरी बात हुई है, जो अवैध खनन चल रहा है वो रुकना चाहिए, और जो हमारे गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है वो, और मेरे ऊपर हमला हुआ है वो, उसकी कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और 7 दिन के अंदर उनको अरेस्ट करा जाए। मैं आपके ट्वीट्स भी देख रहा था, आपने बताया कि 100 से ज्यादा गाड़ियां थी जब आप मौके पर पहुंची। आपने ये भी बताया कि आपके ऊपर हमला हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या था? जी, जिस तरीके से हमारे जनता ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने बताया था, एमपी साहब आप आइए, और मैं आई थी तो ट्रक के सामने मैंने अपनी गाड़ी लगाई थी, और जिस तरीके से हमारे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि हम अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चला रहे रोकने की, लेकिन उसी को लेकर के मैंने देखा, हमारे लोगों ने देखा कि ये अवैध खनन किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर 100-150 गाड़ियां और रोड, जो कि पूरी बहुत से परिवार इसमें खत्म भी हो चुके। इस तरीके उस वक्त आपने जो कुछ भी देखा, क्या आपने उसकी रिकॉर्डिंग की है? नहीं, बिल्कुल मैंने रिकॉर्डिंग करी है, उसकी वीडियो बनाई है, मैंने भेजा है। अच्छा, तो जब आपको ये सूचना मिली और आप वहां पर गई, तब क्या आपने पुलिस से संपर्क किया था कि भाई मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है, चलिए अपन चेक करते हैं? नहीं, मैंने ये बताया था, मैंने सबको इंटीमेट करा था कि मैं यहाँ से चल रही हूँ, मैं भरतपुर के लिए, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ अवैध खननों को देखने के लिए। अच्छा। क्योंकि अगर मैं बता देती तो वहाँ एक भी गाड़ी नहीं मिलती, और ये लोग जिस तरीके से खड़े होकर के निकाल रहे, वो पहले से ही निकाल देते। मतलब आप ये कह रही हैं कि पुलिस की मिली भगत है? अरे पुलिस ने भगा दिया भाई साहब। अच्छा। वीडियो में है, सारी चीजें आप देखिए। तो मतलब एक सांसद वहां पर मौजूद थी और उनको सुरक्षा देने की जगह वो खनन माफियाओं को भगाने में व्यस्त थे। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं खड़ी थी, मेरी गाड़ी को तोड़ दिया गया था, मेरे ऊपर हमला करे गए थे, और पुलिस प्रशासन खड़ा होकर के वहाँ गाड़ियों को भगा रहा है। आपने प्रदेश सरकार के किसी चेहरे से बातचीत की? क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है, आपको ये शिकायत उनसे करनी चाहिए। नहीं, मैंने तो कई बार उनको शिकायत करी है, मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर देखे। तो फिर अब आपकी जो बातचीत हुई, आपको आश्वासन किससे मिला है? मुझे आश्वासन कलेक्टर साहब से मिला है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी और ठोस कदम को उठाए जाएंगे। और आपको उम्मीद है जो आश्वासन उन्होंने दिया उस पर वो खरा उतर पाएंगे? नहीं, जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर उस पर नहीं उतर पाएंगे तो हम दोबारा से यहाँ पर अपनी जनता के साथ बैठेंगे। मतलब अगर 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर दोबारा आप धरने की रणनीति पर आएंगे? बिल्कुल, मैं अपनी जनता के लिए वहाँ पहुंचूंगी। ये अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं कि जब इस वक्त भरतपुर अवैध खनन को लेकर और खनन को लेकर इतना हॉट टॉपिक पूरे देश में बना हुआ है, एक संत की जान भी गई, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, इसके बावजूद भी आप बता रही है कि वहां से ट्रक निकल रहे थे और खनन हो रहा था? पहली बात तो मेरे पास वीडियो है सबका। जी, ठीक है। क्वार्टर का मेरे पास वीडियो है। हाँ। सारी चीजें हैं। शुक्रिया मैम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और देखिए एक और